तो हेलो दोस्तों, नए संविधान के साथ नई संसद में प्रवेश हो, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है यतीन्द्र नाथ गिरी का। तो आइए इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं और क्या इंडिया को नया संविधान यानी नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था, यानी हमारा संविधान लागू हुआ था। और उससे करीब अभी 71 साल बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की जा रही है, जिसमें यहाँ पे सबसे बड़ा नाम निकल के आता है यतीन्द्र नाथ गिरी का। जून अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी का कहना है कि नई संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए, जनसंख्या पर रोक लगने का कानून बनना चाहिए और उसके अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर देना चाहिए, मदरसों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को समाप्त कर देना चाहिए। और इनका कहना है कि जो नया संविधान बनेगा वो सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, जिसमें धर्म जाति से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक देश और एक नागरिकता की बात इन्होंने करी है। तो मतलब मोटा मोटी ये कहना चाहिए कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जहाँ पर जो मदरसा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब मदरसा क्या होता है? मदरसा एक टाइप का स्कूल और कॉलेजेस भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर ये इस्लाम धर्म के बारे में सिखाते हैं। और इन्होंने इसको ख़त्म करने की बात इसलिए करी है क्योंकि अभी यहाँ पे धर्मांतरण के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। धर्मांतरण मतलब धर्म का परिवर्तन करना। अभी यूपी में 2 मौलानाओं पकड़े गए हैं जो कि यहाँ पे बाहर से उनको फंडिंग मिलती थी, और जो हिंदू लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करते थे या किसी और धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करते थे, उनके धर्म का परिवर्तन करते थे। और इनका ये भी कहना है कि जितने भी मौलाना मदरसा के अंदर पढ़ाते हैं उनकी संपत्तियों के बारे में जांच करनी चाहिए कि उनको बाहर से कहीं फंडिंग तो नहीं आती है। और अगर मदरसा को चलाना भी है तो इसको गवर्नमेंट के अंडर में रह के चला सकते हैं। गवर्नमेंट को इसमें निगरानी रखनी चाहिए कि यहाँ पे कोई धर्मांतरण तो नहीं हो रहा है, धर्म का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। और इन्होंने ये भी बोला है कि धर्म और जाति से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, नया संविधान बनना चाहिए, उसमें यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ जो न्यूज़ चैनल है वो इसका कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे हैं, इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं और वो इनको अरेस्ट करने की डिमांड कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है रिफ़ात जावेद का। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं और दलितों के लिए रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए। तो इस बात का तो कोई सेंस बनता नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि यतीन्द्र नाथ गिरी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इन्होंने IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक इस्लामिक संगठन बताया है। और इनकी बात का न्यूज़ चैनल वाले बहुत अलग ही टाइप से मतलब निकाल रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन को हटाने की बात करी है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ने ये बात बोली थी कि 10 साल से ज़्यादा रिजर्वेशन दलितों के लिए नहीं होना चाहिए। और अभी 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो रिजर्वेशन है दलितों के लिए वो अभी तक रिजर्व है, अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। तो ये जो न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं यही भड़काने का काम करते हैं। यही न्यूज़ चैनल वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा खड़ा करते हैं। और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी बात बताने से इनकी जो TRP है वो बढ़ जाती है और इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग भी मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया को एक नए संविधान यानी नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान लिखा गया है बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन टाइम के साथ हमको इसमें चेंजेस करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि 10 साल से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी 70 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी भी दलितों के लिए रिजर्वेशन है। और इसी रिजर्वेशन से परेशान होकर बहुत सारे स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन अगर पूरा संविधान ही बदल दिया तो ये एक तरीके से बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो अब बात ये आ जाती है कि अभी तक रिजर्वेशन ख़त्म क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बस 10 साल का बोला था, लेकिन अभी तक रिजर्वेशन चल रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन पर चार्ट देख ही सकते हो कि इंडिया में 41% लोग OBC से आते हैं और SC से आते हैं 19.7% लोग और ST से आते हैं 8.5% लोग, और बाकी बचे हुए 30% लोग आते फॉरवर्ड कास्ट से यानी जनरल और अदर कास्ट से। वो भी यहाँ पे मेजोरिटी का ही साथ देगी, इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन अभी तक चल रहा है। तो ये तो थी प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन की बात। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है कि पूरी तरीके से रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जिनकी यहाँ पे इनकम लो है, जो लोग पुअर्टी लाइन के भी नीचे आते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, उन लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि बाकी कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलेगा तो हमेशा जो इंडिया है वो डिवाइडेड ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि पुअर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनकी इनकम बहुत कम रहती है, चाहे वो किसी भी कास्ट के, और कास्ट के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में कमेंट में हमको ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।